नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै। मैं कुणाल कुमार झा महर्षि पाणिनि कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी ले रही है 9वीं 10वीं कक्षा के लिए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही जो इस बार 10वीं कक्षा का परीक्षा देंगे बिहार बोर्ड का, उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहला प्रश्न है, आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे मित्रों। पहला प्रश्न है, जंतोः गुहायां कः निहितः। जंतोः गुहायां कः निहितः, जंतु के शरीर में यानी कि गुफा में कौन निहित है। जंतु के गुफा में कौन निहित है। तो देखिए मित्रों, सबसे पहला आंसर है तत्वम शरीरम देवः दानवम। ऑप्शन में तो ए दिया हुआ ही हम लोग जानते हैं मित्रों, इस श्लोक पढ़े हुए हैं। जंतोर निहितो गुहायाम पढ़े ना मित्रों। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम। तो वहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, तत्वम। तत्व मतलब होता है आत्मा। तत्व में ना आत्मा, यहाँ आत्म तत्व के विषय में है। ठीक है। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम, यानी क्या, जंतो गुहायाम कह निहित। वहाँ अगर तत्वम की जगह पर आत्मा भी रहेगा तो वहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आत्मा सही हो जाएगा। ठीक है। तो तत्व मतलब आत्मा, यानी कि पहला का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है, अनोह अनियान कह। हम लोग जानते हैं मित्रों, अनोर अनियान महतो महियान आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम। अभी तुरंत श्लोक पढ़े हम लोग। तो अनोह अनियान महतो महियान, अनु से छोटा और महान से महान कौन है, आत्मा। तो अनु से भी अनु अनियान कह, वो भी आत्मा होगा, और महतो महियान कह, उसका भी उत्तर क्या होगा, आत्मा होगा। तो अनोह अनियान कह, तो क्या हो जाएगा मित्रों, आत्मा, यानी कि इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। तीसरा ये, हिरण्मयेन पात्रेण किम अपिहितम। हिरण्मय पात्र से क्या ढका हुआ है। सोने के पात्र, हिरण्मय मतलब होता है सोना, सोने के पात्र से क्या ढका हुआ है। सत्यम असत्यम, सत्यस्य मुखम असत्यस्य मुखम। पहला ही श्लोक है मित्रों, सीधा श्लोक पर आइए। ऑप्शन नहीं देखना है वहाँ नीचे में, सीधा श्लोक पर आइए। क्या है श्लोक, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम। ठीक है, सत्यस्य मुखम, सत्यस्यापिहितम मुखम। तो यानी कि हिरण्मयेन पात्रेण किम अपिहितम अस्ति, तो सत्यस्य मुखम, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हिरण्मयेन पात्रेण किम अपिहितम, तो सत्यस्य मुखम। कह रहा चौथा प्रश्न, सत्यस्य मुखम केन अपिहितम। सत्य का मुख किस चीज़ से ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण छत्रेण हिरण्मयेन पात्रेण। देखिए मित्रों, घबराने की परीक्षा में हम लोग घबराएंगे नहीं कि तुरंत आंसर देखे और तुरंत टिक कर देना, गंभीरता से सोचना तब उत्तर करना है। कह रहा है कि सत्यस्य मुखम केन अपिहितम, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर। हम लोग श्लोक सीधा श्लोक पर आएंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम, यानी कि हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन अलग नहीं होगा और पात्रेण भी अलग नहीं होगा, दोनों को मिला करके उत्तर करेंगे हिरण्मयेन पात्रेण, यानी कि चौथा का उत्तर डी सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, पांचवा में आइए। पांचवा कह रहा है, अनोरणीयान महतो महियान कह। अनोरणीयान महतो महियान कह, अनु से छोटा और महान से महान कौन है। सीधा श्लोक पढ़िए मित्रों। अनोरणीयान महतो महियान आत्मा। अनोरणीयान महतो महियान कौन है मित्रों, आत्मा है। यानी कि पांचवा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आत्मा। छठा में आइए। कह रहा है क्या, मंगलम पाठे कति उपनिषदस्य श्लोकान सन्ति। मंगलम पाठे, मंगलम पाठ में कितने उपनिषद के श्लोक हैं। मंगलम पाठ में कितने उपनिषद के श्लोक हैं। तो हम लोग जान रहे हैं मित्रों, मंगलम पाठे कति उपनिषदस्य श्लोकान सन्ति, तो 5 श्लोक है, 5 मंत्र है मंगलम पाठ में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। सातवां में आइए, परात परम पुरुषम कह उपैति। परात परम पुरुषम कह उपैति, हम लोग जानते हैं मित्रों, श्लोक 5वां श्लोक है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तपस परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विदिते अयनाय।
ठीक है। तो परात परम पुरुषम का हो पैती, तो हो जाएगा विद्वान। परात परम का हो पैती, विद्वान। कह रहे चौथा देखिए, नहीं इसका ये जो परात परम पुरुषम का हो पैती, इसका श्लोक होगा मित्रों, चौथा श्लोक है। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात परम पुरुषम उपैति। विद्वान यानी क्या, सातवां का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए, परात परम विद्वान उपैति। आठवां में आइए, सत्य धर्माय प्राप्त किम अपावृणु। सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए क्या हटा लेने के लिए कह रहा है, ठीक है। सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य और धर्मवान की प्राप्ति के लिए क्या हटाने के लिए कह रहा है, मुखम असत्यम सत्यम हिरणमय पात्रम। तो मुख को नहीं हटाना है, ठीक है। सोने का जो पात्र है वह सत्य के ढके हुए, उसी से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो क्या किसको हटाना है, तो सोने के पात्र से ढके हुए मुख को हटाने, इनके डी हो जाएगा आंसर। हिरणमयेन पात्रेण, श्लोक है, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यानी क्या आ जाएगा, हिरणमयन पात्रम नहीं पात्रम होगा वह। नम्मा में आइए, देवयानः पंथाः केन विततः अस्ति। देवयान पंथाः केन विततः अस्ति। देव मार्ग का विस्तार किससे होता है, देव मार्ग का विस्तार किससे होता है, सत्येन, यहाँ पर पंथ में क्या कहते हैं, सत्येन मार्गेन होगा, मिस्टेक से हो गया। असात पेन हिरणमयन पात्रेण आलस्येन। तो हम लोग जानते हैं मित्रों, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। तो किससे, किस मार्ग से होता है, सत्येन मार्गेन या सत्येन पथा, सत्येन पंथा। देवयानः पंथा केन वित्तः अस्ति, तो सत्येन पंथा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां में आइए, रिक्त स्थान है, महतो मह्यान रिक्त स्थानम पूरयतः। हम लोग जानते हैं, श्लोक सीधा श्लोक पे आइए, अनोरणीयान महतो मह्यान। तो रिक्त स्थान में क्या भरा चला जाएगा मित्रों, अनोरणीयान, अनोरणीयान महतो मह्यान। 10वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनोरणीयान। आगे आइए, 11 नंबर, उपनिषदस्य रचनाकारः कः। हम लोग जानते हैं मित्रों, उपनिषद जो है कि वैदिक भाषा के अंत में है, तो वेद के जो कि रचनाकार माने जाते हैं महर्षि वेद व्यास। तो यानी क्या, उपनिषद के भी रचनाकार कौन है, वेद व्यास हैं। वैसे वेद तो अपौरुष है, अपौरुषे कहा गया है वेद को। चलिए आइए, उपनिषदा कान प्रकटयन्ति। उपनिषद किसको प्रकट करता है, बौद्ध सिद्धांतान, जैन सिद्धांतान, दर्शन शास्त्र सिद्धांतान और सांख्य सिद्धांत। इसका पहला ही लाइन है, आप लोग पढ़े होंगे, उपनिषदा वैदिक वांगमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। जब आप लोग पुस्तक पढ़ेंगे तो पहले ही अध्याय में पहला ही लाइन है, पहला कोटेशन, उपनिषदा वैदिक वांगमयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। तो उपनिषदा कान प्रकटयन्ति, दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, अभी तुरंत प्रश्न मिला था हम लोग को। चाणक्य, भवभूति, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, तो वेद व्यास हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किम जयम प्राप्नोति, किसकी विजय होती है। हम लोग पढ़े मित्रों, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी कि किम जयम प्राप्नोति सत्यम सत्यमेव जयते। 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 में आइए, मंगलम पाठे कति मंत्राः संकलिताः सन्ति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो हम लोग मित्रों पढ़े हुए हैं, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं, एकदम याद रखिएगा। इससे पहले भी अभी प्रश्न हम लोग देखे थे। 16 नंबर में आइए, उपनिषद कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषद में किसकी महिमा प्रधानता से गाई जाती है, स्वविषयस्य, परपुरुषस्य, देवपुरुषस्य, परम पुरुषस्य। उपनिषद में किसकी महिमा प्रधानता से गाई जाती है, तो उपनिषद में अपनी महिमा तो होगी ही नहीं, दूसरे की महिमा भी नहीं होगी, इसमें देव पुरुषस्य की होगी,
ठीक है। इसमें परम पुरुषस्य भी होना चाहिए, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है मित्रों। आप लोग कंफर्म होकर के मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इसमें इसको पढ़े हुए हैं इस श्लोक में कि परम परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम, श्लोक को पढ़े हुए हैं। तो हम लोग जो है कि इसको एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में उनको ज़रूर लिख के बताइएगा 16 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए मित्रों, अब कुछ प्रश्न जो है किसी में से इसी पाठ का प्रश्न जो है कि कुछ हिंदी में, आज हम लोग कम से कम 3 अध्याय का जो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे हम लोग। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, ज़्यादा व्यूज आता है तो हम लोग जो है कि हम आगे भी इसको आगे रखेंगे, चालू रखेंगे। खैर कोई बात नहीं, ज़्यादा व्यूज से कोई मतलब नहीं मुझे। मेरे मित्र अगर 4-5 भी देखेंगे तो मैं उनके सहयोग के लिए मैं खड़ा हूँ। आइए देखिए क्या करा। मंगलम कहाँ से संकलित है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। हम लोग जान रहे हैं मित्रों, मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 4 5 7 8। हम लोग जानते हैं मंगलम पाठ में 5 मंत्र है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5, पंच हो जाएगा। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास। हम लोग अभी तुरंत पढ़े। उपनिषद के रचनाकार कौन है मित्रों? तो महर्षि वेद व्यास हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर हैं, महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वेद व्यास हैं, कालिदास हैं, अभी तुरंत पढ़े, महर्षि वेद व्यास हैं। आई अनु से छोटा कौन है? आकाश, आत्मा, परमात्मा। तो अनु से छोटा कौन है मित्रों? तो आत्मा है। किसकी जय होती है? हम लोग जानते हैं सत्य की जय होती है, यानी कि छठा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहती नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तो बहती नदियाँ कहाँ मिलती हैं मित्रों? सरोवर में, नदी में, समुद्र में, तालाब में। हम लोग पढ़े हैं यथा नद्या छंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे व्या, यानी कि नदियाँ बह करके कहाँ मिल जाती हैं मित्रों? तो समुद्र में। 7वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व, शरीर, देवता, राक्षस। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो आत्मा है। आत्मा को क्या कहते हैं मित्रों? तत्व कहते हैं, यानी कि 8वां का ए सही हो जाएगा। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है? ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया मित्रों? कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडकोपनिषद। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मेरे ख्याल से इसमें होगा ईशावास्य उपनिषद ही होगा। आप लोग इसका ऑप्शन सही करके बताइएगा मित्रों, क्योंकि कहा गया है कि पहला ही श्लोक है ना, क्या कहते हैं, हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापिता मुखम तत्वं पुषण पावरेण सत्य धर्माय दृष्ट है। यानी क्या सत्य धर्म, यानी क्या ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग क्या है? तो ईशावास्य उपनिषद है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? सत्य, असत्य, क्रोध, मोह। सत्य से ही प्राप्त होता है। सत्य से क्या प्राप्त होता है मित्रों? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से, सत्य के मार्ग पर चल करके हम लोग देव मार्ग की प्राप्ति करते हैं, देवलोक। यानी 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को कौन वश में कर सकता है मित्रों? मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, कोई नहीं। तो मृत्यु को वश में कर सकता है केवल एक ही, वह कौन है? विद्वान। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा 4था श्लोक, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ठीक है, यानी क्या कौन? तो विद्वान पुरुष ही मृत्यु को वश में कर सकता है। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? आध्यात्मिक ग्रंथ है, आदर्श रूपी ग्रंथ है, आत्मकथा है, साधारण ग्रंथ है। तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है, वो आत्मकथा तो है नहीं किसी की। 14 में आइए, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? स्विषय, पर पुरुष, देव पुरुष, परम पुरुष। तो उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? परम पुरुष। मैंने कहा था मित्रों परम पुरुष ही होना चाहिए। आप लोग एक बार जो है कि देख करके कमेंट करेंगे किसकी महिमा की वर्णन की गई है, तो देव पुरुष नहीं होगा, परम पुरुष का ही होगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। आत्मा के गूढ़ रहस्य किसमें व्याख्या की गई है? कठोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। तो आत्मा के गूढ़ रहस्य की व्याख्या हम लोग जानते हैं मित्रों कठोपनिषद में की गई है। यमराज ने नचिकेता को कहा है
परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? कठोपनिषद में, ईशावास्योपनिषद में, श्वेताश्वतरोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में। परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्योपनिषद में वही जो है कि हिरण्मयेन पात्रेण। आ गया ये 18 नंबर में, ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किस में बताया गया है? ज्ञानी लोक और अज्ञानी लोक में अंतर किस में बताया गया है? तो ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर जो है कि बताया गया है मित्रों श्वेताश्वतर उपनिषद में। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर किस में बताया गया? श्वेताश्वतर उपनिषद में बताया गया है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से, मृण्मय पात्र से। तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से, यानी कि 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर 20वां, ये सत्य का खजाना कहाँ है? पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, यानी कि सत्य का खजाना कहाँ है मित्रों? तो देवलोक में है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अब आगे आइए मित्रों, हम लोग आते हैं अध्याय 2, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम पीयूषम भाग 2 यानी कि 10वीं कक्षा का दूसरा अध्याय है। कह रहा पहला प्रश्न, पाटलिपुत्रम कस्याः तटे अस्ति? शोणस्य, गंडकस्य, यमुनायाः, गंगायाः। तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा पहला का। कह रहा कस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत्? किस शासक के काल में इस पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि हम लोग पढ़े हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति। इस चैप्टर का मैंने ये लाइन कोटेशन बताया, तो वहीं से है। तो यानी क्या किसके शासनकाल में था इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। इनका दूसरा का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा में आइए, पाटलिग्राम कुत्र स्थितः आसीत्? पाटलिग्राम कहाँ स्थित था? गंगायाः तीरे, बागमती तीरे, जनक तीरे, वाराणस्याम। यानी कि किस नदी के किनारे था? तो गंगायाः तीरे, गंगा नदी के किनारे था। आगे आइए, कह रहा है कि मेगास्थनीजः कः आसीत्? मेगास्थनीज कौन था? राजा, विद्वान, राजदूतः, वैदेशिक यात्री। ये जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनान का राजदूत था। ठीक है मित्रों, कहाँ का राजदूत था? ये मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था और इसने इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के में ये आया था। ठीक है, तो मेगास्थनीजः कः आसीत्? तो राजदूतः। अगर आपको ये प्रश्न रहे मेगास्थनीजः कस्य देशस्य राजदूतः आसीत्? तो यूनान देश हो जाएगा। आगे आइए, इत्सिंगः कः आसीत्? भिक्षुकः, कथाकारः, यात्री, इतिहासकारः। तो इत्सिंग भी जो है वो यात्री ही था। ठीक है, विदेशी यात्री ही था। अब आगे आ रहा है क्या, चंद्रगुप्त मौर्य कः आसीत्? चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? पाटलिपुत्रस्य शासकः, बिहारस्य शासकः, जनकपुरस्य शासकः, पाटलिपुत्रस्य मंत्री। तो वो जो था कि पाटलिपुत्र का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय मगध साम्राज्य हुआ करता था। बिहारस्य शासक, कभी भी गलती से भी हम लोग टिक नहीं करेंगे मित्रों। वहाँ पर क्या कहते हैं, उस समय बिहार नाम नहीं था, उस समय मगध नाम था हमारे बिहार का। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। पटना इति नाम कस्मात् शब्दात् निर्गतः? तो हम लोग पढ़े हुए हैं उस लाइन को, अयम च शब्द पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः। तो पटना जो शब्द है वह किस शब्द से निकला है? तो पत्तन शब्द से निकला है। 8वां में आइए, कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम केन नामना प्रसिद्धम अस्ति? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? पटना, पाटलिपुत्र, पाटलिग्राम, गुरुद्वारा। हम लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कि पाटलिपुत्र में हुआ था। और वो क्या कहते हैं, 10वें गुरु थे, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। और उनका जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 8वां का। 9वां में आइए, कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः। ठीक है, तो यानी क्या कालांतरेण, तो क्या था, क्या भरा चला जाएगा उसमें मित्रों? हम लोग को लाइन बाय लाइन भी संस्कृत को याद रखना होगा।
कालांतरेण पाटलीग्रामः एव, अनुस्वार नहीं होगा, कालांतरेण पाटलीग्रामः एव पाटलिपुत्रमिति कथितः, तो पाटलीग्रामः हो जाएगा ऑप्शन सी। डी में भी है लेकिन पाटलीग्रामः ही उसमें भराएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पाटलिपुत्र लिखना, एक ठो पाटलिपुत्र रहता। 10वां में आइए, कस्य वंशस्य काले पाटलिपुत्र से समुद्धारो जाता है, किस वंश के काल में पाटलिपुत्र का समुद्धार हुआ। तो हम लोग पढ़े थे मित्रों कि मुगल वंश काले पाटलिपुत्र से समुद्धारो जाता है, यानी क्या वहाँ कौन सा भरा चला जाएगा, तो मुगल वंश काले, यानी क्या 10वां का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे आइए 11 नंबर में, चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगर शोभा रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत। तो हम लोग पढ़े हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगर से शोभा रक्षा, शोभा भी है उस लाइन में, शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा आसीत। अत्युत्कृष्टा, तो अत्युत्कृष्टम डी में है, यानी कि 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 में आइए, पाटलिपुत्र वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम अस्ति। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। गंगायाः तिलोथून नगरस्य आरायाः पाटलिपुत्रस्य। तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है मित्रों, तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पाटलिपुत्र का वर्णन है, यानी कि 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13 में आइए, कह रहा है क्या, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र के नगर का नाम, पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था। हम लोग पढ़े हुए हैं भगवान बुद्ध के समय में क्या नाम था। इतिहासे श्रूयते यत गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलीग्रामः स्थिता आसीत्, लाइन है कोटेशन है पुस्तक का। तो इतिहासे श्रूयते यत गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलीग्रामः, यानी कि बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पाटलीग्राम था मित्र, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी। कह रहा गांधी सेतु कुत्र अस्ति। तो गांधी सेतु कहाँ है मित्रों, पाटलिपुत्र नगर में है। गांधी सेतु कहाँ है, पाटलिपुत्र नगर में। 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 में आइए, कस्य महापुरुषस्य जन्मस्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। किस महापुरुष का जन्मस्थान पाटलिपुत्र में है। गुरु नानकस्य, राजा राममोहनस्य रायस्य, महावीरस्य, गुरु गोविंद सिंहस्य। तो 15 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हम लोग पढ़े हुए हैं कि गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थान गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धि मगात। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान कहाँ है मित्रों, पाटलिपुत्र में है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा 15 का। 16 में आइए, कस्य काले पाटलिपुत्रस्य रक्षा व्यवस्था संपन्नम आसीत्। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था संपन्न थी। किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था संपन्न थी। समुद्रगुप्तस्य, चंद्रगुप्त मौर्यस्य, अशोकस्य, महाराणा प्रतापस्य। तो हम लोग पढ़े हैं मित्रों कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च संपन्नम आसीत् या अत्युत्कृष्टा आसीत्। तो किसके समय में था, तो चंद्रगुप्त मौर्यस्य। एकदम इस सब पॉइंट को एकदम हम लोग याद रखेंगे, इससे प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है प्रश्न परीक्षा में। हम लोगों को अगर शिक्षक बनना है तो हम लोग जो है कि हर एक प्रश्न को एकदम गंभीरता से देखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग सारे मित्र इस वीडियो को 3-4 बार देखें ताकि आप लोगों को पूरी तरह से याद हो जाए सब लाइन। कह रहे गंगायाः उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। तो कह रहा गंगायाः उपरि गांधी सेतुर्नाम, तो वहाँ कौन सा महादेश हो जाएगा, एशिया महादेशस्य, यानी 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी क्या एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु था, सेतु है कौन सा, तो गांधी सेतु। 18 में आइए, कह रहा पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति रिक्त स्थान है। रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी क्या पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति। तो क्या है पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध, गोलघर है, कुसुमपुर है, ताजमहल है, माधवपुर है। तो हम लोग जानते हैं मित्रों पटना में क्या है, गोलघर है, ये तो सभी जानते हैं। 19 में आइए, पाटलिपुत्र से नामांतरम रिक्त स्थान प्राप्यते। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है, केशवपुरम, माधवपुरम, राघोपुरम, कुसुमपुरम। हम लोग जानते हैं मित्रों पाटलिपुत्र से नामांतरम पुष्पुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कुसुमपुरम, यानी कि 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 में आइए, पाटलिपुत्रस्य रिक्त स्थान है दिशि गंगा नदी प्रवहती। तो हम लोग जानते हैं मित्रों पाटलिपुत्र से उत्तरश्याम गंगा नदी प्रवहती। तो यानी क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 21 में आइए, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य रिक्त स्थान है गुरु आसीत् दशम, अष्टम, नवम, प्रथम। तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कितने कम में गुरु थे,
तो 10वें गुरु थे, वहाँ पे हो जाएगा 10वां गुरु आसीत। किसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 में आइए, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, किसका राजधानी पाटलिपुत्र, किसकी राजधानी पाटलिपुत्र है, तो बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है, यानी कि 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथम कह अलिखत, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है, हम लोग जानते हैं मित्रों राजशेखर ने लिखा है काव्य मीमांसा ग्रंथ की रचना, राजशेखर ने की है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 24 में आइए, राज्ञा अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्, राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था, विपरा असमृद्धम समृद्धम, तो हम लोग पढ़े हुए मित्रों, तो ये समृद्धम हो जाएगा। राज्ञा अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम सुतराम समृद्धम आसीत्, तो समृद्धम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25 में आइए, कह रहा है कि अगला प्रश्न, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति, बिहार के किस नगर में गोलघर है, पाटलिपुत्र नगरे, परहपुर ग्रामे, सासाराम नगरे, बक्सर नगरे, हम लोग जानते हैं गोलघर कहाँ है, तो पाटलिपुत्र नगर में, तो 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 26 में आइए मित्रों, एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु कः, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, राजेंद्र सेतु, नेहरू सेतु, गांधी सेतु, इंदिरा सेतु, तो हम लोग जानते हैं मित्रों एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, तो गांधी सेतु है, यानी कि 26 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों कि थोड़ा सा प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग होगा और प्रश्न इस बार हिंदी में होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है, गया, नवादा, आरा, पाटलिपुत्र, हम लोग जान रहे हैं पाटलिपुत्र वैभव में पाटलिपुत्र का वर्णन है, यानी कि पहला का डी सही हो जाएगा। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, अशोक के समय में, मुगल वंश के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था मित्रों, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर शोभा रक्षावस्था च अत्युत्कृष्टासीदित यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः, हम लोग पढ़े हुए हैं मित्रों। आगे चलिए आइए देखिए, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, ठीक है, तो पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचना मासित प्रचलितः, तो पाटल पुष्प से कौन सा नाम पड़ा है, पाटल में गुलाब होता है, यानी कि पाटलिपुत्र, ठीक है। तीसरा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा मित्रों। चौथा में आइए, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यानी कि पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। 5वां में आइए, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, यानी कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है मित्रों, तो गंगा नदी के, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा 5वां का। 6ठा में आइए, पाटलिपुत्र का बुद्ध के काल में क्या नाम था, तो हम लोग पढ़े हुए मित्रों कि इतिहास सूर्यते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटली ग्रामा स्थिता आसीत्, यानी कि 6ठा का ऑप्शन पाटलीग्राम, हाँ पाटलीग्राम ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाटल ग्राम नहीं था, पाटलीग्राम था, 6ठा का सी। 7वां कह रहा गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, गांधी सेतु पुल हम लोग जानते हैं मित्रों पाटलिपुत्र में अवस्थित है, यानी कि 7वां का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8वां में आइए, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, मैंने कहा था ना मित्रों उससे कुछ कुछ प्रश्न अलग होगा इसमें। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है ना, चैप्टर में ही लाइन है, नगर से पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूज्यते, नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है, यानी कि नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी, यानी कि 8वां का सी सही हो जाएगा। 9वां में आइए, कुट्टनीम तम काव्य के कवि कौन है, नहीं तो कुट्टनीम ताख्य है, कुट्टनीम ताख्य काव्य के कवि कौन है, तो हम लोग जानते हैं मित्रों कुट्टनीम ताख्य काव्य कथयति दामोदर गुप्त है उसके रचनाकार। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तित इति राज, नहीं ये लाइन नहीं है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथ, ये भी लाइन नहीं है, मैं लाइन थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ मित्रों, वहाँ पर आप लोग ध्यान दे लेंगे थोड़ा। पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसत विचित्रम महानगरम बभूव तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनीम ताख्ये काव्ये कथयति अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, तो यानी कि कुट्टनीम ताख्य काव्य के लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त है, यानी कि 9वां का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10वां में आइए, राजशेखर की रचना कौन सी है, तो राजशेखर की रचना कौन सी है मित्रों, हम लोग जानते हैं कि काव्य मीमांसा है ना, काव्य मीमांसा, यानी कि 10वां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11वां आइए, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की
जन्मस्थली है। तो गुरु नानक महावीर गुरु गोविंद सिंह की जन्म गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? हम लोग जानते हैं मित्रों मौर्य वंश का संस्थापक था, यानी कि 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, यानी कि 13 का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिखों के गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। 14 में आइए, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, यानी कि 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 में आइए, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? तो पाटलीग्राम जो है कि भगवान बुद्ध के समय में था। नहीं, इतिहास सूर्य गंगा अस्थिर बुद्ध काले पाटलीग्राम स्थित, यानी कि 15 का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 में आइए, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, यानी कि 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 में आइए, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर भी पटना में ही है। ठीक है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना में ही स्थित है। बहुत बड़ा विशाल मंदिर है मित्रों। 17 का ऑप्शन सी, जो पटना में रह रहे होंगे या गए होंगे स्टेशन पर ही है, बहुत विशाल मंदिर है हनुमान जी का। 17 का ऑप्शन सी से। 18 में आइए, किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? तो पटना नाम किस काल में प्रसिद्ध हुआ? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, क्या कहते हैं इनमें से कोई ना? मध्यकाल है। हाँ, मध्यकाल में ही ऑप्शन है ना, लाइन है ना, मध्यकाल एवं पाटलिपुत्रम पटनेति नामना प्रसिद्धि मगात। मध्यकाल में ही पाटलिपुत्र किस नाम से प्रसिद्ध हो गया? पटना नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी कि 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 में ये पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पत्तन शब्द से। जो शब्द पत्तन विधि शब्दात निर्गतः, यानी कि 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पटना शब्द किससे निकला है? पत्तन शब्द से निकला है। गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो गोलघर कहाँ है मित्रों? तो पटना में है, यानी कि 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500, 2000, 1500, 1000, यानी कि पटना का इतिहास कितना पुराना है मित्रों? 2500, यानी कि 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 में आइए, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु, जवाहर सेतु। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं मित्रों गांधी सेतु, यानी कि 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरनगर में, यानी कि अब 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। 24 में आइए, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? हम लोग जानते हैं मित्रों कि पटना का कौमुदी महोत्सव जो है किसके समय में मनाया जाता है? मनाया जाता था गुप्त वंश के समय में। नहीं, तो गुप्त वंश काले कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह, नहीं, कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। संप्रति दुर्गा पूजा अवसर तादृश एवं समारोह दृश्यते, यानी कि गुप्त वंश के समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो कि अभी वैसा ही समारोह कब देखा जाता है? तो वैसा ही समारोह, सेम टू सेम समारोह अभी वर्तमान समय में देखा जाता है मित्रों दुर्गा पूजा के समय में। इनके 24 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 में आइए, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव क्या कहते हैं, शरद ऋतु में मनाया जाता था। शरद काले नगरेस्मिन्, पहला कोटेशन है, शरद काले नगरेस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलितः, यानी क्या आ जाएगा? शरद काले, शरद ऋतु में, यानी कि 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26 में आइए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ मित्रों? तो मध्यकाल में, हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 26 का। 27 में आइए, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था? तो किसके समय था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? हम लोग जान रहे हैं मित्रों कि पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर था। ठीक है, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या था? पुष्पपुर या तीसरा पाठ अलस कथा में आइए मित्रों। अलस कथा का भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि कम दृष्टवा सर्वे धूर्ताः पलायताः, किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? नियोगी पुरुषम, प्रवृद्धम अग्निम, नगर रक्षकम, राजानम। आप लोग बताएं मित्रों कि किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? तो पहला का बी सही हो जाएगा, प्रवृद्धम अग्निम। ठीक है, मतलब क्या, बहुत ज़्यादा आग देखा तो धूर्ता सर्वे पर सभी धूर्त भाग गए थे। वीरेश्वर कहा आसीत? राजा, प्रजा, मंत्री, सभापति। तो वीरेश्वर कौन थे मित्रों? तो वीरेश्वर थे, मंत्री थे। अलस कथायाः कथाकारः या लेखकः कः? अलस कथा के कथाकार या लेखक कौन है? कालिदासः, भारवी,
रत्नाकर विद्यापति, ये विद्यापति की रचना मित्रों। अलस कथा जो है कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ से ली गई है, नहीं, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से इसका निष्कासन हुआ, निष्पत्ति हुई है। यह कथा वहीं से ली गई है, यानी कि अलस कथा के कथाकार कौन है, तो विद्यापति, यानी कि तीसरा का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वीरेश्वरो नाम मंत्री कुत्र आसीत, वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ थे, तो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे मित्रों मिथिलायाम, मिथिला में। तो वीरेश्वरो नाम मंत्री कहाँ आसीत, वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ थे, बिहारे, बंगाले, मिथिलायाम, जनकपुरियाम। तो वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ थे मित्रों, तो वीरेश्वर जो थे मिथिला के मंत्री थे, मिथिलायाम हो जाएगा। चौथा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। के कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा, कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति, के कृत्रिमालस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति, किसने बनावटी या कौन बनावटी आलस दिखा करके भोजन ग्रहण करता है। अलसाह धूर्ताह, तो माकार बहुवचन में होना चाहिए मित्रों, धूर्ताह श्रमिकाह भिक्षुकाह, तो हो जाएगा धूर्ताह। हम लोग जानते हैं मित्रों धूर्ताह कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा, तदोलस नहीं, एक लाइन है ना, तदोलस पुरुषानाम बहु नहीं, क्या है लाइन है ना, कृत्रिम, हाँ, धूर्ताह कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। तो सभी धूर्त जो है कि बनावटी आलस्य दिखा करके क्या करने लगे, भोजन ग्रहण करने लगे। चत्वारह अलसाह कहे बहिष्कृता, चारों आलसियों को किसने बाहर किया, नियोगी पुरुष है, राजपुरुष है, कोट रक्षक है, द्वारपाल है। चत्वारह अलसा, चारों आलसियों को किसने बाहर किया था, तो नियोगी पुरुष है। किसने बाहर किया था मित्रों, तो नियोगी पुरुषों ने, यानी कि छठा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सतवां आइए, अलस सालायाम कति पुरुषा सुप्तः, अलस साला में कितने पुरुष सोए थे, अलस सालायाम कति पुरुषा सुप्तः, अलस साला में यानी कि आलसियों के घर में कितने पुरुष सोए हुए थे। एक द्वयः त्रयः चतुः, चतुः नहीं होगा, चत्वारह होगा। तो कितने पुरुष सोए थे मित्रों, तो चार, यानी कि सतवां का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अठवां आइए, भीषण बुभुक्षया अपि कः किमपि कर्तुं न क्षमते, भीषण बुभुक्षया अपि कः किमपि कर्तुं न क्षमते, धूर्ताः अनलसाः अलसाः राजपुरुषाः। तो यहाँ पर भाई भीषण बुभुक्षया अपि कः किमपि कर्तुं न क्षमते, इसका आंसर सी ए सही होना चाहिए मित्रों, धूर्ताः। आप लोग इसका भी कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं भी कन्फर्म हो लूँगा कि इसका क्या आंसर होगा। भीषण बुभुक्षया अपि कः किमपि कर्तुं न क्षमते, इसका उत्तर ए सही होगा, धूर्ताः। अलसाः नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जो श्लोक है वहाँ पर कहा गया है, निर्गति नाम च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठ्रेणापि वहिन्ना, यानी कि निर्गति नाम च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः, सभी निर्गतियों और आलसियों को पहले भोजन दिया जाएगा, लेकिन भयंकर भूख रहने पर भी धूर्त को क्षमा नहीं किया जाएगा। तो श्लोक के आधार पर धूर्ता होना चाहिए। आप लोग एक बार कन्फर्म हो लेंगे मित्रों, अलसाह नहीं होगा। आलसियों के लिए तो उसने भोजन रखा ही था वहाँ पर। अग्निम दृष्टवा के पलायता, अग्निम दृष्टवा के पलायता, आग को देखकर कौन भाग गए, अलसाह छात्राः रक्षकाः धूर्ताः। तो हो जाएगा मित्रों धूर्ताः, यानी कि अग्नि को देख करके कौन भाग गए, तो सभी धूर्त भाग गए, यानी कि नंबर का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10वां आइए, मैथिल कोकिला कहा आसित, मिथिला के कोकिल कौन कहलाते हैं, हम लोग जानते हैं मित्रों विद्यापति कहलाते हैं, ठीक है। तो 10वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैथिल कोकिला कहा आसित, तो विद्यापति ही, मैथिल कोकिला विद्यापति ही। 11वां आइए, अलसानी शरणदः कह, अलसानी नहीं होगा, अलसानाम शरणदः का होगा, अलसानाम होगा, षष्ठी का बहुवचन है, अलसानाम शरणदः कह, है ना श्लोक। पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना। तो अलसानाम का हो जाएगा कारुणिका, नालसानाम गति काची लोके कारुणिकम बिना, इनका 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कारुणिका। 12 आइए, स्त्रीणाम गति कह, स्त्रियों का गति कौन है, तो पढ़े थे हम लोग, अभी तुरंत श्लोक पढ़े मित्रों, पतिरेव गति स्त्रीणाम, तो स्त्रियों का गति कौन है, उसका पति है, ठीक है। स्त्रियों की गति कौन है मित्रों, उसका पति है। जब तक पति है तभी तक स्त्री का सभी जगह सम्मान होता है, पति के बिना स्त्री का सम्मान कहीं नहीं होता है, यानी कि 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 13वां ये बाला नाम गति का, बच्चों की गति कौन है, तो बच्चों की गति कौन है, माँ होती है उसकी माँ, शिक्षका भी नहीं होगा, रक्षका भी नहीं, पिता भी नहीं,
जननी होती है, यानी कि 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 14 में आइए, जंतवः केशाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, सजाती नाम, विजाती नाम, निर्गती नाम, धार्मिका नाम। हम लोग पढ़े ना मित्रों श्लोक, सजाती नाम सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतवः, यानी क्या हो जाएगा सजाती नाम, यानी कि 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 में आइए, पश्चादलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ताः अपि कृत्रिममालस्यं दर्शयित्वा भोज्यं गृह्णन्ति, है ना। पश्चादलसानां सुखम दृष्ट्वा धूर्ताः अपि, यानी कि वहाँ हो जाएगा क्या मित्रों, धूर्ता हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 में आइए, अलस कथा पाठ कुत्र संकलिता, नहीं कुतः संकलिता होगा, यहाँ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है। अलस कथा पाठ कुतः संकलितः, कहाँ से लिया गया है, अग्निपुराणतः, पुरुष परीक्षातः, रामायणतः, महाभारतः। हम लोग जानते हैं मित्रों अलस कथा जो है कि पुरुष परीक्षा से ली गई है, क्योंकि विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की है, यानी कि 16 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 में आइए, पुरुष परीक्षायाः रचनाकारः कः, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हैं। 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 18 में आइए, मिथिलायाः मंत्री कः, मिथिला के मंत्री कौन है, तो मिथिलायाः मंत्री वीरेश्वरः, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 18 का सी, मिथिला के मंत्री कौन है, तो वीरेश्वर हैं। मैथिली कवि कः आसीत्, मैथिली कवि कौन थे, मैथिली कवि कः आसीत्, तो मित्रों सी हो जाएगा, ऑप्शन सी विद्यापति। मैथिली कवि कः आसीत्, तो विद्यापति, यानी कि 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 में आइए, कारुणिकम बिना केशाम गति नास्ति, कारुणिकम बिना केशाम गति नास्ति, दयावानों के बिना किसकी गति नहीं है। हम लोग पढ़े हैं मित्रों कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति नालसानाम गति काचिल लोके कारुणिकम बिना, तो कारुणिकम बिना केशाम गति ना, तो अलसानाम, यानी कि 20 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 में आइए, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत्, विद्यापति लोकप्रिय यहाँ पर हो जाएगा मैथिली कवि, यानी कि 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 में आइए, नीतिकाराः आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते, यानी क्या हो जाएगा, नीतिकाराः आलस्यम रिपु रूपम मन्यन्ते, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा रिपु। 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 में आइए, आसीत् मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री, वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी क्या 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वीरेश्वरो, 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अलस कथा के और सारे प्रश्न में आइए मित्रों, थोड़े से अलग अलग प्रश्न होंगे, आपको हिंदी में मिलेंगे। क्या कह रहा है कि अलस कथा के रचयिता कौन है, कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। अलस कथा के रचनाकार कौन है मित्रों, विद्यापति, यानी कि पहला का बी सही हो जाएगा। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, तो पुरुष परीक्षा से संकलित है, यानी कि दूसरा का ऑप्शन बी सही हो जाएगा मित्रों, दूसरा का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा में आइए, वीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री था, यानी कि तीसरा का बी सही हो जाएगा, मिथिला का मंत्री। चौथा में आइए, मिथिला का मंत्री कौन था, मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर, यानी कि चौथा का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मिथिला का मंत्री कौन था मित्रों, तो वीरेश्वर था। पाँचवा में आइए, मैथिल कवि कौन था, मैथिल कवि कौन था, तो विद्यापति था, पाँचवा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैथिली कवि। छठा में आइए, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो मैथिल कोकिल के नाम से भी विद्यापति जी ही प्रसिद्ध थे, यानी कि छठा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवां में आइए, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर, तो आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो वीरेश्वर देते थे, यानी कि सातवां का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आलसी पुरुष कितने थे, 2, 3, 4, 4 नहीं, यहाँ पर तो 4, 4, 2 ऑप्शन में है, यानी कि इतना तो इस तरह का प्रश्न तो परीक्षा में नहीं रहेगा मित्रों, तो ऑप्शन इसका 4 वाला जो रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंबर में आइए, अलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है, मानव गुण, पशुगण, देवतागण, देवतागण होगा वहाँ पर, सब में गुण नहीं, हाँ नहीं गुण ही होगा। अलस कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया, मानव गुण, पशुगुण, देवता गुण, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा मानव गुण, है ना। पाठ में चैप्टर में ही नाम है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। पाठ का है ना कोटेशन मित्रों, कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथारूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति,
यानी कि अब किसके महत्व का वर्णन किया गया, मानव गुण का, यानी कि 9वां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां में आइए, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, अर्थ धर्म आलस कोई नहीं। अलस कथा में किसका वर्णन किया गया है, किसके दोष का, तो आलस का। दोषानाम निराकरणाय शिक्षाम ददाति, यानी कि 10वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 में आइए, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, तो लाइन पर आइए सीधा मित्रों, आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो न मंत्री शौच स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति। तो उस दुर्गत गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन करवाते थे मित्रों, तो वीरेश्वर कहला करवाते थे, यानी कि 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, धन धर्म आलस कोई नहीं। मनुष्य को जो है आलस्य नष्ट कर देता है, क्योंकि कहा गया है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम शमो बंधु कृत्वा यमनावशीदति। 13 में आइए, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में, अयोध्या में। तो वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था मित्रों, मिथिला में, यानी कि 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 में आइए, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, दयावानों के बिना किसकी गति नहीं है, धूर्तों की, पतितों की, वाचालों की, आलसियों की। तो आलसियों की हो जाएगी, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, नालसानां गति काची लोके कारुणिकम बिना। 14 का हो जाएगा डी। 15 में आइए, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, अलसशाला की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी मित्रों, तो 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। 16 में आइए, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए, आलसी भाग गए, धूर्त भाग गए, अधिकारी भाग गए, नौकर भाग गए। तो 16 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अलसशाला में लगी हुई आग को देखकर कौन भाग गए थे मित्रों, तो धूर्त भाग गए थे, कि 16 का बी सही हो जाएगा। 17 में आइए, अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, 3 5 4 6, कितने लोग नहीं भागे थे मित्रों, आप लोग जानते हैं, 4 लोग नहीं भागे थे। चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ता परस्परम आलपन्ति, 4 पुरुष वहीं सो करके आपस में बातचीत करने लगे थे। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता है, आलसी, निर्बल, सच्चरित्र, निर्धन। जो भीषण आलसी होता है, भयंकर आलसी होता है, उसको कितना भी भूख लग जाए वह कुछ भी नहीं करना चाहता, वो किसी भी कार्य को करना चाहता ही नहीं, यानी क्या 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। अब आइए मित्रों, चौथे अध्याय यानी क्या संस्कृत साहित्य लेखिका में चौथा अध्याय का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। प्रश्न में आइए, क्या कह रहा है, समाजस्य यानम केन चलती, समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है, पुरुषैः नारीभिः, सी में है पुरुषैः नारीभिश्च, डी में है कविभिः। हम लोग पढ़े हुए मित्रों, समाजस्य यानम पुरुषैः नारीभिश्च चलती, तो पुरुषैः नारीभिश्च चलती, यानी कि पहला का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, वागाम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते, निर्दिघ्यते नहीं, श्यते ताला विषय होना चाहिए, निर्दिश्यते। वागाम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते, हम लोग पढ़े हुए मित्रों, ऋग्वेदे चतुर्वेद कोट एकदम हमेशा हम लोग जो इस तरह से तैयारी करिए मित्रों कि लाइन बाय लाइन याद रहे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए हम लोग उत्तर कर सकें, ठीक है। क्या कहा गया, ऋग्वेदे चतुर्विंशति रथर्वेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादयः, यानी कि 5 ऋषिकाएँ अथर्वेद में है और ऋग्वेद में 24 है। तो यानी कि वागाम्भृणी कुत्र ऋषिका निर्दिश्यते, तो हो जाएगा अथर्वेदे, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा का ए। तीसरा में आइए, लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनां कवित्रीणां वर्णनम लभ्यते, 44 पंचविंशत षड्विंशत अष्टाविंशत। एकदम लाइन में आ जाइए, कोटेशन को पहले पढ़िए, ऑप्शन देख करके आंसर या ए बी सी देख करके हम लोग आंसर नहीं करेंगे, हम लोग एकदम बिल्कुल गहराई से अध्ययन करेंगे मित्रों। क्या कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायः 44 कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि इतस्ततो लभ्यन्ते, है ना, स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते तासु विज्ञान का प्रथम कल्पा वर्तते। क्या कह रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य कियतीनां कवित्रीणां वर्णनम लभ्यते, तो लौकिक संस्कृत साहित्य 44 कवित्रीणां, यानी कि तीसरा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 44 लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का वर्णन मिलता है।
चौथा में आइए, याज्ञवल्क्यः स्वपत्नी किम शिक्षयति। तो फिर से कोटेशन में आ जाइए, बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णितायाम याज्ञवल्क्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति। ठीक है, तो किसकी शिक्षा देते हैं? ज्ञान तत्वम, शिक्षा तत्वम, वेद तत्वम, आत्म तत्वम। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना मित्रों कि बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी, यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में है याज्ञवल्क्य का वर्णन, और उनकी पत्नी कौन थी? मैत्रेयी, जो अपनी पत्नी को क्या करते हैं, किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देने के। चौथा का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पाँचवा में आइए, ऋग्वेदे कति ऋषिका दर्शनवत्यो न दृश्यन्ते। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं ने मंत्रों का दर्शन करवाया है? पंचविंशति, षड्विंशति, चतुर्विंशति, सप्तविंशति। हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे मित्रों। ऋग्वेदे चतुर्विंशति, अथर्ववेदे च पंच। ठीक है, ऋग्वेद में 24, यानी कि चतुर्विंशति सी में है। पाँचवा का सी सही हो जाएगा। छठा में आइए, कस्मिन् युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषि अपितु ऋषिका अपि सन्ति। किस युग में मंत्रों का दर्शन कराने वाले न केवल ऋषिगण हैं बल्कि ऋषिकाएँ भी हैं? तो हम लोग लाइन में सीधा आ जाते हैं। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषि प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। तो हो जाएगा वैदिक युगे। छठा का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विपुलम किम अस्ति, हम लोग पढ़े हुए मित्रों की विपुलम संस्कृत साहित्यम, पहला ही लाइन है, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। तो विपुलम किम अस्ति, जीवनम मरणम संस्कृत साहित्यम शिक्षणम। तो क्या जाएगा मित्रों? संस्कृत साहित्यम। सातवां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संस्कृत साहित्यम। आठवां में आइए, गंगा देवी की महाकाव्यम और रचयत। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? मधुरा विजयम, शंकर चरितम, विजयांकम, ललितादित्यम। तो हम लोग पढ़े हुए मित्रों की कंपन राय से पत्नी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्यम। ठीक है, तो मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना किसने की है? गंगा देवी। और गंगा देवी किसकी पत्नी थी मित्रों? तो कंपन राय की पत्नी थी, जो 1400 ईस्वी में विजयनगर राज्य के राजा हुआ करते थे। यानी कि आठवां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मधुरा विजयम। नौवां में आइए, याज्ञवल्क्य से पत्नी का आसित। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? धृतिमती, दार्शनिक रुचिमती, शिक्षिका, कवित्री। तो हम लोग जानते हैं मित्रों याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी, जो कैसी थी? हम लोग लाइन में सीधा लाइन पढ़िए, एकदम कोटेशन पढ़िएगा तो अपने याद आ जाएगा। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। तो यानी क्या? याज्ञवल्क्य की पत्नी का आसित कीदृशा, यहाँ पर का की जगह पर कीदृशा होना चाहिए। कीदृशा रहता ना तो बहुत सुंदर हो जाता। का तो हो जाएगा सीधा वही मैत्रेयी। कीदृशा में कैसी थी? तो दार्शनिक रुचिमती। ठीक है, तो नौवां का ऑप्शन इस प्रश्न के आधार पर बी सही हो जाएगा। 10वां में आइए, तिरुमलांबा कस्य चंपू काव्य रचनाम कृतवती। तिरुमलांबा ने किस चंपू काव्य की रचना की है? मधुरा विजयम, शंकर चरितम, वरदाम्बिका परिणयम, वरदाम्बिका पमीय नहीं, गलती लिखा है, वरदाम्बिका परिणयम होगा। मीरा लहरी। तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि ये जो है कि अच्युत रायस्य पत्नी तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम और रचियत। यानी कि चंपू काव्य है कौन सा? तो वो भी प्रौढ़ चंपू काव्य है। तिरुमलांबा ने लिखा है वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। यानी कि 10वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 में आइए, अच्युत राय से राज्ञी का आसित। अच्युत राय की रानी कौन थी? विजय भट्टारिका, पंडिता क्षमाराव, गंगा देवी, तिरुमलांबा। तो अच्युत राय की रानी कौन थी मित्रों? तो अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा थी। यानी कि 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो मित्रों अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलांबा थी। यानी कि 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 12 में आइए, बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी आसीत। हम लोग पढ़े हैं याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। यानी कि 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी आसीत। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी आसीत। यानी कि 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 13 में आइए, कंपन राय से राज्ञी का आसित। कंपन राय की रानी कौन थी? मैत्रेयी, गंगा देवी, क्षमा रावह, कमला देवी। तो हम लोग पढ़े हुए मित्रों कंपन राय की रानी कौन थी? तो गंगा देवी थी। कंपन राय से राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्यम रचयत।
यानी कि 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 में आइए, शंकर पांडुरंगः कः आसीत्, विद्वान, महान, कवि, कथाकारः। तो शंकर पांडुरंग जो थे वो विद्वान थे मित्रों। शंकर पांडुरंग पंडिता छमाराव के पिता थे। ठीक है, शंकर पांडुरंग पंडिता छमाराव के पिता थे, यानी कि 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 में आइए, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठः कस्य महत्वं प्रतिपादयति, पुरुषस्य, दुर्जनस्य, महिलायाः, सज्जनस्य। तो हम लोग जानते हैं मित्रों कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका महत्व प्रतिपादित किया गया है, महिला का, यानी कि 15 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 में, कस्य यानम पुरुषः नारीभिः चलति, किसकी गाड़ी पुरुषों और नारियों के द्वारा चलती है, नगरस्य, देशस्य, प्रांतस्य, समाजस्य, यानी कि 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समाजस्य। ठीक है, 17 में आइए, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, क्षमा रावः, मिथिलेश कुमारी मिश्रः, शांति देवी, गंगा देवी। हम लोग पढ़े हुए मित्रों, क्षमारा हो जाएगा, पंडिता क्षमा रावः आधुनिक संस्कृत लेखिकासु प्रसिद्धा। 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 में आइए, करा क्या, शकर यारतस्य रचनाकारक, नहीं गलती लिखा गया मित्रों, शंकर चरित होगा यहाँ पर, शकर यारत नहीं होगा, शंकर चरितस्य रचनाकारक। ठीक है, शंकर चरितम की रचना किसने की है, तो पंडिता छमाराव ने की है, जो आधुनिक संस्कृत लेखिका है। ठीक है, और अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग पर उन्होंने शंकर चरितम नाम के ग्रंथ की रचना की है। 19 में आइए, अथर्ववेदे कति ऋषिकाः आसन, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएँ हैं, अथर्ववेदे कति ऋषिकाः आसन, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएँ हैं, 5, 24, 44, 10। तो अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएँ हैं मित्रों, तो 5 हैं, 5 ऋषिकाओं का वर्णन है, यानी कि 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 में आइए, गांधी दर्शन प्रभाविता का आसीत, तो गांधी दर्शन से प्रभावित थी पंडिता क्षमाराव। ठीक है, पंडिता क्षमाराव गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह, गीता, मीरा, लहरी, कथा, मुक्तावली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। किसने लिखा था, ये सारी ग्रंथों की रचना किसने की थी, तो पंडिता क्षमाराव ने किया था। किससे मिलके, पंडित महात्मा गांधी से मिलने के बाद। तो 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21 में आइए, जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म, तो जनक सभायां शास्त्रार्थ कुशला रिक्त स्थान है, वहाँ पर कौन थी, तो गार्गी वाचक नवी, यानी क्या वहाँ पर रिक्त स्थान कौन हो जाएगा, गार्गी। तो 21 का ऑप्शन बी, यानी कि देख रहे हैं मित्रों कि बीच बीच से लाइन पूछा जा रहा है और वहाँ से रिक्त स्थान को भरने के लिए कह रहा है। तो जिन्होंने भी पाठ को पढ़ा है मित्रों, तो वो आंसर कर सकते हैं, अन्यथा आप 3-4 बार वीडियो को देखिए तो आप लोग कर लेंगे। तो जनक सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वहाँ चला जाएगा, 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 में आइए, कर लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण 40 कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यते। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवित्रीणां, कवयित्रीणां, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40। 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 40। 23 में आइए, साचो श्याम वर्णा सीदिति, साचो श्याम वर्ण, यानी कि 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्याम। 24 में आइए, गंगा देवी का आसित, गंगा देवी कौन थी, मीरा, लहरी, ग्राम ज्योति, लेखिका, मधुरा, हाँ लेखिका थी, गंगा देवी क्या थी मित्रों, लेखिका थी, यानी कि 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 25 में आइए, विजय भट्टारिका कस्य राज्ञी आसित, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी, तो हम लोग पढ़े हुए मित्रों, विजय भट्टारिका इसकी चंद्रादित्य की रानी थी। ठीक है, किसकी रानी थी मित्रों, तो चंद्रादित्य की रानी थी। 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है कि 26 में, कस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म, किसके सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी वाचक नवी रहते थे या रहती थी, तो जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति स्म, यानी कि किसके सभा में हो जाएगा, तो रामस्य, कृष्णस्य, जनकस्य, अशोकस्य, यानी कि जनकस्य। 26 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कस्य सभायाम, तो जनकस्य सभायाम। विजयांकायाः वर्णः कः आसीत्, विजयांका का रंग कैसा था, तानम, श्वेतः, पीतः, श्यामः। हम लोग जानते हैं मित्रों, विजयांका श्याम वर्ण की थी, साचो श्याम वर्णा सीधी थी, तो श्यामा। 27 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 28 में आइए,
शंकर चरितमिति जीवन चरितस्य रचयित्रिका। शंकर चरितम नामक जीवन चरित की रचयित्री कौन है? क्षमा राव, मिथिलेश कुमारी मिश्रा, शांति देवी, गंगा देवी। तो शंकर चरितम की रचना किसने की है मित्रों? तो क्षमा राव ने की है अपने पिता पर, यानी कि शंकर पांडुरंग के महान विद्वता और जीवन चरित्र की रचना की है उसमें उसने। 29 में मीरा लहरी ग्रंथस्य कवित्रिका। मीरा लहरी ग्रंथ की रचना किसने की है? उसकी भी रचना क्षमा राव ने ही की है, यानी कि 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे आइए मित्रों, संस्कृत साहित्य लेखिका में कुछ प्रश्न, थोड़ा उसे इतर प्रश्न होगा। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? पुरुष का, दुर्जन का, सज्जन का, औरत का। तो पुरुष संस्कृत साहित्य पाठ में किसका वर्णन किया गया है? औरत का, इनका पहला का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा में आइए, पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? देश की, नगर की, प्रांत की, समाज की। तो समाज की हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीसरा में आइए, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तिरुमलांबा, विजयांका, सुलभा, पंडिता क्षमा राव, यानी कि तीसरा का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंडिता क्षमा राव। चौथा में ये, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तिरुमलांबा, विजयांका, सुलभा, पंडिता क्षमा राव। तो क्या जाएगा मित्रों? पंडिता क्षमा राव। चौथा में आइए, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, विजयांका। तो क्या जाएगा मित्रों? मिथिलेश कुमारी मिश्र, चौथा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पांचवा में आइए, अच्युत राय की रानी कौन थी? इंद्राणी, गंगा देवी, उर्वशी, तिरुमलांबा। तो अच्युत राय की रानी कौन थी मित्रों? तिरुमलांबा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छठा में आइए, शंकर चरितम की रचना किसने की है? पुष्पा दीक्षित, तिरुमलांबा, गंगा देवी, पंडिता क्षमा राव। तो हम लोग जानते हैं मित्रों, पंडिता क्षमा राव ने शंकर चरितम की रचना की है, छठा का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सतवां में आइए, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो पंच, चतुर्विंशति, विंशति, चत्वारिंशत। तो इसमें से उत्तर हो जाएगा चतुर्विंशति। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो चतुर्विंशति, सतवां का बी सही हो जाएगा। अठवां में, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है, इनका अठवां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो चतुर्विंशति, 24 हो जाएगा, सतवां का बी। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 5। मधुरा विजयम, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है मित्रों? 5। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की है? मधुरा विजय महाकाव्य की रचना गंगा देवी ने की है। मधुरा विजय महाकाव्य की रचना गंगा देवी ने की है, 9वां का सी हो जाएगा। 10वां, वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की है? वरदाम्बिका परिणय की रचना की है तिरुमलांबा ने, यानी कि वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना तिरुमलांबा ने की है। क्षमा राव किस काल के लेखक हैं? पंडिता क्षमा राव किस काल के लेखक हैं मित्रों? तो आधुनिक काल के लेखक हैं, यानी कि 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी थी गंगा देवी, यानी कि 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला में गार्गी वाचक नवी रहती थी, यानी कि 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, कोई नहीं, यानी कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में है। ठीक है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में, 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 15 में आइए, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पुष्पा दीक्षित, तिरुमलांबा, गंगा देवी, पंडिता क्षमा राव, यानी कि 15 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंडिता क्षमा राव। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो वैदिक युग में थी, 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 में याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी, यानी कि 18 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 19 में आइए, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो मैत्रेयी को दी थी, 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 में, सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्वशुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा है। सर्वशुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने, यानी कि 20 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 21 में आइए, गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय है मित्रों 14वीं सदी, ठीक है। और क्या कहते हैं, अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा की जो समय है वह
16वीं सदी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग जो है कि मित्रों 5वां पाठ भारत महिमा के विषय में, यानी क्या ये आज जो है कि 5वां पाठ अंतिम पाठ होगा। इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। कह रहा है कि कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। देवस्य, भारतस्य, विश्वस्य, पाटलिपुत्रस्य। तो किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, तो भारतस्य महिमा सर्वत्र गीयते, है ना, कि अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। भारत महिमा पाठ का है यह। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, यानी कि इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। किसकी महिमा, तो भारतस्य महिमा। इयम निर्मला मातृभूमि कीदृशी अस्ति। तो सीधा श्लोक में आइए मित्रों। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदय रिहैकत्व भावम वहंतो वसंती। यानी क्या इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, तो कैसी कीदृशा अस्ति, तो वत्सला हो जाएगा। यहाँ विशाला भी चलेगा, क्योंकि यहाँ है ना जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, ये नहीं, विशाला स्मदीया धरा भारतीया यहाँ पर। लेकिन श्लोक के आधार पर यहाँ विशाला नहीं होना चाहिए। यम निर्मला वत्सला, यहाँ पर ऑप्शन वत्सला होगा दूसरा का। विशाला भी रहेगा तो हम लोग विशाला में भी टिक करेंगे, क्योंकि है ना क्या कहते हैं, विशाला स्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, तो वो भी सही है। दूसरा का बी, फिर भी दूसरा का बी ही होगा। शस्यपूर्णा भी नहीं होगा, हरित भी नहीं होगा, तृण संकुला भी नहीं होगा। अस्माभि सदा किम पूजनीयम देवम ग्रामम जलम भारतम। तो हम लोग श्लोक सीधा श्लोक आई पर आइए मित्रों। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम भवे देशभक्ति समय समजनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीयात। अस्माभि सदा किम पूजनीयम भारतम पूजनीयम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जनय कीदृशम जन्म लब्धम, जनय कीदृशम जन्म लब्धम गौरवमयम सुख समृद्धि पूर्णम मुकुंद सेवोपैकम सर्वोत्तमम। सीधा श्लोक में आ जाइए मित्रों। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूया पुरुषाः सुरत्वात्। तो मुकुंद सेवोपैकम स्प्रियाहिनः, है ना, ये इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदे रिहैकत्व, नहीं ये नहीं है। श्लोक है उसका दूसरा श्लोक है। पहला तो हो गया गायन्ति देवा किल गीत कानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। दूसरा है विशाला स्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनः पर्वतय निर्झरैर् भव्य भूति वहन्ति विरेशा शुभाचार। नहीं, दूसरा नहीं। श्लोक मेरे ध्यान से मित्रों उतर गया है, थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। जनय कीदृशम जन्म लब्धम, तो मुकुंद सेवोपैकम, मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिनः, वहाँ पर है पंक्ति है मुकुंद सेवोपैकम स्पृहाहिनः, यानी कि चौथा का सी हो जाएगा। पांचवा में आइए देवा काणी गायंती, देवता लोग क्या गाते हैं, देवता गीत काणी गायंती, पांचवा का डी सही हो जाएगा। छठा में आइए भारतस्य शोभया के प्रसन्ना भवन्ति, भारतीय शोभया के प्रसन्ना भवन्ति, यानी कि भारतीय के धरती पर कौन, यानी कि भारत की शोभा में कौन प्रसन्न है, तो ईश्वर स्वयं प्रसन्न है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, तो छठा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सतमा में आइए भारत महिमा पाठ्य प्रथम पद्यम कस्मात् पुराणात् गृहीतम अस्ति। तो पहला जो है कि पहला 5 श्लोक है भारत महिमा में भी। पहला जो है कि है वो विष्णु पुराण से, दूसरा भागवत पुराण से है। ठीक है, तो पहला पद्य कहाँ से लिया गया है, भागवत पुराण से लिया, नहीं पहला विष्णु पुराण से, दूसरा भागवत पुराण से। गायंती देवा किल गीत कानि, ये जो है कि आपको विष्णु पुराण से है। ठीक है, आगे आइए 8वां में धर्म जाति प्रभेदय विभिन्नाः जनाः किं वहन्तः वसन्ति। धर्म जाति प्रभेदय विभिन्नाः जनाः किं वहन्तः वसन्ति। तो श्लोक में सीधा आ जाइए। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदय रिहैकत्व भावम वहंतो वसंती। एकत्व भावम हो जाएगा, अनेकत्व भावम, एकत्व भावम, यथा भावम, भक्ति भावम, तो एकत्व भावम, यानी 8वां का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9वां में आइए पुराण ग्रंथ से रचनाकार का, पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, चाणक्य, कालिदास, महर्षि व्यास, भर्तृहरि, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महर्षि व्यास। 9वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा मित्रों। 10वां में आइए अस्माकं कर्तव्य रूपेण किं वर्तते,
हमारा कर्तव्य कि क्या करने में है, भारतम प्रति भक्ति ही, संसारम प्रति आसक्ति, ईश्वरम प्रति भक्ति, पितरम प्रति भक्ति। हमारा कर्तव्य क्या है मित्रों, तो हमारा कर्तव्य है भारतम प्रति भक्ति। ठीक है, भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। तो 10वां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11वां आइए, समेषाम जनानाम का भवेत। समेषाम जनानाम पर क्या कहते हैं, क्या कहा, पंक्ति क्या है, श्लोक क्या है, श्लोक में आइए, भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। भवेत समेषाम जनानाम किम भवेत, तो देशभक्ति, भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम, तो समेषाम जनानाम का भवेत, तो देशभक्ति। 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, 12 में आइए, भारतीय धरा कह सेविता। भारत की धरती को, भारत की धरती की सेवा कौन करती है, सागर पर्वत निर्झर, सागर पर्वत निर्झर। तो हम लोग श्लोक में आइए सीधा, विशाला स्मदीया धरा भारतीय सदा सेविता, सागरे रम्य रूपा, वन पर्वत निर्झरैर भव्य भूति, वहंती भीरेशा शुभा चाप गाभी। तो कौन कौन है, तो सागर, पर्वत, झरना, निर्झर में झरना होता है, इनके 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13 में आइए, परा शब्दस्य किमर्थ अस्ति। परा शब्दस्य अर्थ किम अस्ति, सदा सत्यम असत्यम श्रेष्ठा। तो परा मतलब होता है श्रेष्ठ, परादर्श रूपा सदा वर्जनीया, यानी क्या, परा मन क्या हो गया, श्रेष्ठा। 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 14 में आइए, भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, अत्र तत्र सर्वत्र पाटलिपुत्रे। तो भारतस्य महिमा सर्वत्र गीयते, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतस्य महिमा कुत्र गीयते, तो सर्वत्र गीयते। 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15 में आइए, भारत महिमायाः आधुनिकी गीतस्य रचनाकार कह। तो कह रहा है क्या, भारत महिमा के आधुनिकी गीत के रचनाकार कौन है, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा, डॉक्टर रामविलास चौधरी, डॉक्टर मिथिलेश मिश्र, डॉक्टर गिरिजानंद मिश्र। तो देखिए मित्रों कि दो, पहला और दूसरा जो श्लोक है आप लोगों ने जाना, भागवत पुराण और क्या कहते हैं, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से, और जो शेष जो 3 श्लोक हैं वो आधुनिक गीत के रचनाकार यानी कि डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ने ही उनकी रचना की है। यानी कि शेष तीनों की रचना किसने की है, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत महिमा आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, डॉक्टर उमाशंकर शर्मा है। आइए मित्रों, अंतिम जो है कि आज का यह सेशन, या जो कि ये इस चैप्टर को अंतिम करते हुए हम लोग आज का वीडियो समाप्त करेंगे। आप लोग को अगर यदि यह लाभदायक लगी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कुछ ना कुछ जो भी समझ में आए आपको, कि हाँ अच्छा था, ख़राब था, आगे और बनाइए। आपके कमेंट के आधार पर ही हम लोग मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग का कोई कमेंट नहीं आएगा मित्रों तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप लोग देखिए, कह रहा है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, ईश्वर, जंतु, दानव, मनुष्य। तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं मित्रों। पुराण के रचनाकार कौन है, हम लोग जानते हैं मित्रों, पुराण के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं, यानी कि दूसरा का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है, हम लोग जानते हैं मित्रों, भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, यानी कि तीसरा का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा, किस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, भारत देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, यानी कि चौथा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से लिया गया है, हम लोग जानते हैं महिमा मित्रों, भारत महिमा पाठ का जो कि पहला श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा भागवत पुराण से लिया गया है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो द्वितीय श्लोक जो है कि हम लोग जान रहे हैं मित्रों भागवत पुराण से, और पहला विष्णु पुराण से। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, भारत देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। 8वां का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन गीत गाते हैं, देवता गाते हैं, यानी 9वां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं, देवता, दानव, मनुष्य, जंतु। तो भारत की शोभा की प्रशंसा देवता करते हैं, यानी कि 10वां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, ए वहाँ है, डी पटना, यहाँ सभी यानी कि सभी जगह गाई जाती है, 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी जगह। 12 में ये भारत भूमि किससे सेवित है, सागर, पर्वत, झरना, उपयुक्त सभी से सेवित है। ठीक है मित्रों, हम लोग अभी तुरंत श्लोक पढ़ चुके हैं। 13 में ये जगत का गौरव कौन है, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, यानी क्या भारत है, बी सही हो जाएगा। जगत का गौरव कौन है, तो भारत है। भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है, कालिदास ने, नारद ने, अध्यक्ष ने, नारायण पंडित ने, हाँ पद्यान अध्यक्ष ने। अध्यक्ष के विषय में हम लोग तुरंत पढ़े हैं मित्रों।
भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? तो इसके अध्यक्ष ने रचा है। हमारी भारतीय धरा कैसी है? हमारे भारतीय धरा कीदृश? हरी भरी, ऊंची नीची, विशाला। तो विशालास्मदीय धरा भारतीय। हमारी भारत की धरती कैसी है मित्रों? तो विशाला है। 15 का डी सही हो जाएगा। 16 में आइए, जगत का गौरव कैसा है? संसार का गौरव कैसा है? चौकोर, गोल, शोभनीय, समतल। हम लोग जानते हैं मित्रों, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, शोभनीय हो जाएगा। 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 में आइए, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? कलह, एकता, अनेकता, शोक रहित। हम लोग जानते हैं मित्रों, हमारा यह जो देश है अनेकता में एकताओं वाला देश है। तो यानी कि यहाँ पर विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं और सभी एक होकर के रहते हैं। तो 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देवता क्या गाते हैं? गीत, लोरी, स्तुति, कुछ नहीं। तो हम लोग जानते हैं मित्रों, गायंती देवा किल गीत गानी। देवता लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। तो ठीक है मित्रों, इसी के साथ मैं अपने आज के इस सेशन को विराम देता हूँ और अगला सेशन हम लोग कल देखेंगे। और आप लोग जो है कि ज़रूर, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आपको भेजना नहीं पड़े मुझे वीडियो मित्रों। चलिए ठीक है, धन्यवाद।